हेलो दोस्त, आप लोग कैसे हैं? आप लोग के लिए नए टॉपिक लेकर आए हैं, इस पे बात करेंगे। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या पे हम आगे बात करेंगे, इस पे देखेंगे। प्राकृत संख्या, ये प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। इसे बड़ा एन से सूचित किया जाता है। इसे बड़ा एन से सूचित किया जाता है। जैसे में देखिए एन टेंस टू 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 कहाँ तक? इन्फिनिटी तक चलेंगे, अनंत तक चलेंगे। इसमें देखिए ये जो गिनती की संख्या है, ये ही इसी गिनती की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या बोलते हैं। ये संख्या हम लोग बचपना से पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन उस समय मुझे नहीं जानकारी होता था इसको क्या बोला जाता है। लेकिन आगे हम लोग पढ़ते गए तो ये जो गिनती की संख्या थी, इसी संख्याओं को हम बस क्या बोले? प्राकृत संख्या कहा गया। आगे है अगला टॉपिक, पूर्ण संख्या, होल नंबर। पूर्ण संख्या, होल नंबर, इसे देखेंगे गिनती की संख्या में शून्य को शामिल कर लेने पर प्राप्त संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या में, किसकी? गिनती की संख्या में शून्य को शामिल कर लेने पर, शून्य को शामिल कर लेने पर प्राप्त संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। इसे बड़ा W से सूचित किया जाता है। इसे बड़ा W से सूचित किया जाता है। जैसे W टेंस टू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 कहाँ तक चलेंगे? इन्फिनिटी तक चलेंगे, अनंत तक। तो इस संख्याओं को हम लोग पूर्ण संख्या बोलते हैं। ये देखेंगे कि ये जो गिनती की संख्या है, इसी गिनती की संख्या में हम क्या करेंगे? इस गिनती की संख्याओं में हम इसको बस एक केवल 0 को शामिल कर लेंगे, तो जो संख्या प्राप्त होगी उसी संख्या को हम बस क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? पूर्ण संख्या। बस गिनती की संख्याओं में क्या करेंगे? बस 0 को इसमें जोड़ लेंगे, 0 के साथ मिला लेंगे, तो प्राप्त संख्या क्या कहलाती है? तो पूर्ण संख्या कहलाती है। इससे चलिए हम अगले पॉइंट पे बात करेंगे, पूर्णांक संख्या, इंटीजर। ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या और शून्य के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। इस ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या और शून्य के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसे बड़ा Z से सूचित किया जाता है। जैसे देखेंगे Z टेंस टू डॉट 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 -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 कहाँ तक? अनंत तक। तो जब देखेंगे कि इसमें ऋणात्मक भी संख्या शामिल होना चाहिए, ये जैसे में देख रहे हैं आपके पास कि ये लिखा हुआ है डॉट 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 में देकर -4, -3, -2, -1, ये इसमें ऋणात्मक संख्या, ये जो चीज़ें हैं ये ऋणात्मक संख्या है, और इसमें शून्य है, और उसमें ये धनात्मक संख्या भी, ये सभी को मिला दिया गया है। ये सभी को क्या किया गया? इसमें मिला दिया गया है। अब इस सभी मिला हुआ जो संख्याएं हैं, इस संख्याओं को हम बस क्या बोलते हैं? यहाँ पे इसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब इसे हम देखेंगे कि इसको यहाँ पे ये जो संख्या दिया गया है, इसे हम लोग ऋणात्मक संख्या, और इसे हमारे पास यहाँ पे इसे धनात्मक
संख्या कहते हैं। इस पे ना इसे, लेकिन यहाँ पे जो शून्य है ना इसे ऋणात्मक कहते हैं, ना इसे क्या कहते हैं, इसे धनात्मक। इसे आपके पास न्यूट्रल रहता है, इस पर कोई साइन नहीं दिखता है। तो हम इधर की जो वैल्यू दिख रहा है, ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पे ऋणात्मक संख्या बोला जाएगा। ये आपके पास इसे क्या बोलेंगे, धनात्मक संख्या बोलेंगे। एक बार और इसको देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिए। ये पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या किसको कहेंगे, तो जो पूर्णांक संख्या इंटीजर है, ऋणात्मक संख्या, इसमें धनात्मक संख्या और इसमें शून्य के समूह को, ये जितना भी शून्य के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं, इसमें पूर्णांक संख्या कहते हैं। और इसे बड़ा जेड से सूचित किया जाता है। जैसे मैं आपको दिखाया गया कि जेड टेंस टू डॉट डॉट -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये जो वैल्यू चलेगा इस संख्याओं को हम पास क्या बोलेंगे, तो पूर्णांक संख्या कहा जाता है। और इसमें जो आपके पास ये जो दिया गया है, इस माइनस वाले को ऋणात्मक संख्या बोलते हैं। ये या ऋणात्मक पूर्णांक कह सकते से, ऋणात्मक पूर्णांक कहेंगे, या इसे आपके पास धनात्मक पूर्णांक भी इसे कहेंगे। हाँ, तो इसमें अब देखिए एक थोड़ा सा ये जो अंक इसमें दिया गया, एक और इस पर थोड़ा सा गौर करेंगे कि जो ये माइनस है आपके पास, यहाँ से जो माइनस है ये संख्या आपके पास पूरा है, इसमें दशमलव में नहीं है। और जो आपके पास इसमें कोई बट्टा में एक के अलावा कोई दूसरा संख्या नहीं है, तो ये संख्या इसे पूरा पूर्णांक संख्या, पूरा संख्या। -3 है, ये भी आपके पास जो संख्या है, ये भी पूरा संख्या है। -2 लिखा गया, ये भी आपके पास यहाँ पे पूरा संख्या है। इसमें 1 के आपके पास अलावा ये आपके पास इसमें ये भी है। इसमें मतलब है कि इसमें कोई भी दशमलव वाला वैल्यू नहीं आता है। इसमें जैसे 5/2, ये आपके पास इस टाइप की चीज़ को हम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 में बट्टा 1 है, तो 1 तो छोड़कर आपके पास इसके अलावा कोई दूसरा अंक नहीं आ सकता। तो ये चीज़ ऐसा नहीं है। यही संख्याओं को हमारे पास क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या बोलते हैं, पूरा। इसमें भी जो दिया गया आपके पास धनात्मक संख्या है, जो ये धनात्मक संख्या आपके पास, इसमें से एक जो दिया गया ये आपके पास एक आपके पास यहाँ पे पूर्णांक संख्या पूरा, इसमें कोई दशमलव वाला पॉइंट नहीं है। यहाँ पे 2 में भी है, इसमें भी कोई आपके पास दशमलव वाला पॉइंट नहीं है, इसमें भी 3, इसमें भी नहीं है, इसमें भी 4। इसको याद रखिए, कभी भी क्वेश्चन बनाते वक्त पूर्णांक संख्या, पूर्णांक बोलने का मतलब होता है कि वो संख्या पूरा, उसमें आपके पास दशमलव नहीं होना चाहिए, रूट नहीं होना चाहिए, बटा में आपके पास 1 के अलावा कोई दूसरा अंक नहीं होना चाहिए। तो इस संख्याओं को हम बस क्या बोलते हैं, तो पूर्णांक संख्या कहते हैं, इसको पूर्णांक संख्या बोला जाता है। चलिए हम अगले पॉइंट पे बात करते हैं, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। देखिए किसे कहा जाता है, वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है, वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ p और q कोई पूर्णांक है, जहाँ p और q कोई पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू क्या है, 0 हो। इसे q नॉट इक्वल टू क्या हो, 0 हो। जैसे में देखेंगे कि 4/5, 7/8, 10/19, -5/11, -15/7 इत्यादि, ये सब के सब ये क्या कहे जाते हैं, ये परिमेय संख्या कहलाता है, ये संख्या परिमेय संख्या कहलाता है। इसमें ध्यान रखेंगे आगे कि अगर कोई संख्या इससे भी बोला जाए कि अगर कोई एग्जाम्पल आपसे पूछे कि क्या 5 एक परिमेय संख्या है, तो बोलेंगे हाँ परिमेय संख्या है। कैसे, 5 को आपके पास 5/1 हम इसे लिख सकते हैं। 6 है तो हम इसे 6 को 6/1 लिख सकते हैं। ये p/q के रूप में यहाँ पे ये p/ क्या हो सकता है, q के रूप में, यहाँ पे p/q के रूप में यहाँ पे बन जाएगा। यहाँ पे 9 और आपके पास 9/1, ये भी p/q के रूप में यहाँ पे बनेगा। तो हम इस संख्याओं को 11, ये भी 11/1, इस संख्याओं को p/q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ तक कि 0 है, 0 को भी हम लिख सकते हैं 0/आपके पास 1, या आपके पास यहाँ पे p/q के रूप में लिख सकते हैं।
अब देखेंगे ये संख्या जो आपके पास है, ये जो बना हुआ आपके पास, ये जो संख्या आपके पास है, इसको जो हम लिखे हैं, इसे देखेंगे, इसे p/q के परमेय संख्या हम कहेंगे। ये संख्याएं जो आपके पास दिया गया है, ये संख्या सब के सब क्या है, ये परमेय संख्या कहे जाएंगे। लेकिन यहाँ पे हम जीरो अगर ऐसे दे दें कि अगर यहाँ पे 1/0 यानी आपके पास p/q के रूप में हम यहाँ पे, तो हम इसे कभी भी ऐसे नहीं कर सकते हैं। ये क्योंकि यहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0 लिखा गया है, यहाँ पे 0, इसके मतलब है कि आपके पास 1/0 जो लिखा गया है मतलब p/q के रूप में, लेकिन यहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0 रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास अगर 1/0 है, इसका मतलब होता है अपरिभाषित, मतलब इसके बारे में कोई अभी जानकारी नहीं, अनंत हो जाता है। इसलिए हम पास यहाँ पे इसके बारे में हम q नॉट इक्वल टू क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। तो इस पर ध्यान रखेंगे कि आपके पास इसको परमेय संख्या किसको बोलेंगे, कि संख्या कैसे रहेगा, तो इसमें तो आगे आपके पास इसमें ध्यान रखेंगे आगे क्वेश्चन बनाते वक्त। चलिए हम लोग अगले पॉइंट पे बात करेंगे, अपरमेय संख्या, इरेशनल नंबर। अपरमेय संख्या, इरेशनल नंबर, तो वह संख्या अपरमेय संख्या कहलाती है जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। जिसे आपके पास p/q रूप में नहीं लिख सकते हैं, उस संख्याओं को हम पास क्या बोलेंगे, तो अपरमेय संख्या कहते हैं। इसमें अपरमेय संख्या किसको बोलेंगे, इरेशनल नंबर, वह संख्या अपरमेय संख्या कहलाती है जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, वह संख्या अपरमेय संख्या कहलाती है। जैसे में देखेंगे आपके पास एक में आपके पास जो रूट, ये एग्जाम्पल में √2, √3, √7, √11 डॉट डॉट ऐसे जो अंक अगर दिया गया है उसे हम बस क्या बोलेंगे, अपरमेय संख्या। ये ऐसे हम कह सकते हैं कि जिस संख्याओं के पूरा रूट अंडर नहीं निकलता है, उस संख्याओं को हम पास क्या कहेंगे, अपरमेय संख्या। जो √2 है, इस √2 का अपरमेय कभी भी रूट पूरा नहीं निकलता है। यहाँ पे √3 को पूरा नहीं निकलता है, √7 को पूरा नहीं निकल पाता है, √11 को पूरा नहीं निकल पाता है। ऐसे संख्याओं को हम लोग क्या बोलेंगे, तो अपरमेय संख्या कहते हैं। दूसरी भी संख्या ऐसे आ जाता है कि 1 0, यहाँ पे 1 1 0, 1 1 0, 4th 1 0। ये अगर इस टाइप के भी अगर आपके पास एग्जाम्पल ऐसा भी वैल्यू अगर दिया गया हो जिसकी बार रिपीटेशन आपके पास नहीं हो, वैसे भी संख्या आपके पास क्या कहे जाते हैं, तो ऐसे भी संख्या अपरमेय संख्या ही कहे जाते हैं। यहाँ पे है जिसको आपके पास वहाँ पे ये संख्याएं जो यहाँ पे देखेंगे कि 1 1 1 1 1 4th 1 डॉट डॉट ऐसे, ये जो बीच वाला जो संख्या आपके पास ये नहीं बदल रहा है। ये जहाँ पे जैसे है √2 02 02 02 02, ये संख्या आपके पास हमेशा देखा जा रहा है कि आपके पास यहाँ पे ये वैसे ही है, ये कभी बदल नहीं रहा। तो वैसे संख्याओं को हम पास कौन सा संख्या बोलेंगे, तो यहाँ पे अपरमेय संख्या बोले जाते हैं। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपके पास इसमें बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है जो कि आपके पास देख सकते हैं। चलिए आगे वाला पॉइंट देखेंगे लोग। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे, वास्तविक संख्या, रियल नंबर। इसमें देखेंगे वास्तविक संख्या किसको कहते हैं, रियल नंबर किसको कहेंगे, कि परमेय संख्या और अपरमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं। परमेय संख्या, यहाँ पे परमेय संख्या और अपरमेय संख्या, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या के समूह को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे में 1 7 3 √3 √5 √7 √11, ये जो भी आपके पास ये जो दिया गया है यहाँ पे, ये सब आपके पास 1 7 3 √3 √5 √7 √11 इत्यादि, ये सभी के सभी ये संख्याएं ये क्या कहे जाते हैं, वास्तविक संख्या कहे जाते हैं। इसमें परमेय भी संख्या पाए जाते हैं,
इसमें अपरिमेय संख्या भी पाए जाते हैं, इसमें परिमेय संख्या भी पाए जाते हैं, इसमें अपरिमेय संख्या। तो जो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के एक संग्रह होता है, एक सबको यहाँ पे एक समूह होता है, ये समूह इसको हम बस क्या बोलेंगे, तो हम लोग इसे वास्तविक संख्या कहते हैं। इसे हम क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या कहते हैं। इसमें देखेंगे अगला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे सम संख्या, इवन नंबर। सम संख्या, इवन नंबर वह संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाती है, वह संख्या सम संख्या कहलाती है। वह संख्या क्या कहलाती है, सम संख्या। वह संख्या जो 2 से क्या हो, पूरा पूरा विभाजित हो। 2 से क्या होना चाहिए, पूरा पूरा विभाजित हो जाती है, वह संख्या सम संख्या कहलाती है। जैसे में आप देखेंगे कि यहाँ पे 76 लिखे हैं, 124 है, 376 है, 896 है, 1250 है इत्यादि। ये सभी संख्या क्या कहलाएंगे, सम संख्या कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं इसे, सम संख्या। या आपके पास यहाँ पे देखना हो तो ऐसे भी कह सकते हैं कि जिस इकाई के स्थान पर, जिस इकाई जो दिया गया, इस इकाई के स्थान पे अगर वो आपके पास 0 हो, जिस इकाई के स्थान पे 0 हो, किसी संख्या है, उस संख्या की इकाई के स्थान पे क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो। जहाँ पे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, तो ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या बोलेंगे, सम संख्या। हम सबसे पहले कोई अंक अगर दिया है, उस अंक पे हम देखेंगे इसके इकाई के स्थान पे क्या है। अगर इसमें से 0 अगर दिया है, 2 दिया है, 4 दिया है, 6 दिया है, 8 दिया है, अगर किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पे और आपके इसमें से कोई हो, ये ऐसे कह लीजिए 0, जो 2 के टेबल पढ़ते हैं, 2 के पढ़ा पढ़ते हैं, तो 0 छोड़ के 2, 4, 6 और 8, उसमें कुछ 0 शामिल करें। तो जिस संख्या में अगर इकाई के स्थान पे अगर उसमें या तो इसमें से 0 दिया हो, या 4 दिया हो, 2 दिया हो, 4 दिया हो, 6 दिया हो और 8, तो वैसे संख्या क्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है। जैसे में आपके पास यहाँ पे एग्जांपल में जो आपके पास दिया गया इकाई के स्थान पे 6 है, ये यहाँ पे 4 है, इसमें ये 6 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 0 है। तो ये देखेंगे कि यहाँ पे इसमें से जो वैल्यू हम दिए हैं, इसमें से अगर कोई भी वैल्यू अगर इसमें इकाई के स्थान पर मिलेगा तो वह संख्या क्या कहलाएगा, वो आपके पास सम संख्या होगा। वो क्या कहलाएगा, वह संख्या सम संख्या कहलाती है। जिस इकाई के स्थान पे आपके पास ऐसे कह सके कि 0, 2, 4, 6 और 8, इसमें से कहीं पर भी किसी वैल्यू के, किसी संख्या के इकाई के स्थान पे अगर इसमें से कोई भी संख्या अगर मिल जाता है, उस संख्या को हम कहेंगे कौन सा संख्या है, सम संख्या कहलाता है। दूसरा अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे विषम संख्या। अगला पॉइंट क्या पढ़ेंगे, विषम संख्या। इसको बोलेंगे ऑड नंबर। इसको क्या पढ़ेंगे, ऑड नंबर। इसमें देखेंगे वह संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होती है, वह संख्या विषम संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है, विषम संख्या। वह संख्या जो 2 से पूरा पूरा क्या हो, विभाजित नहीं हो। वह संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं हो और नहीं होती है, वह संख्या क्या कहलाती है, विषम संख्या कहलाती है। जैसे में यहाँ पे 25 दिया गया एग्जाम्पल में, 25, 175, 325, 4 से 51, इसमें ये आपके पास इत्यादि और भी इसमें अंक जोड़ लेते हैं। 5, 700, 23, 900, 77, ये इत्यादि, ये सभी अंक ये क्या कहलाएंगे, विषम संख्या। ये क्या कहलाएंगे, विषम संख्या। फिर देखेंगे विषम संख्या और नंबर, वह संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होती है, वह संख्या विषम संख्या कहलाती है। वह संख्या क्या कहलाती है, विषम संख्या कहलाती है। जैसे में एग्जाम्पल में आपको दिया हुआ 25, 175, 325, 451, 723, 777 इत्यादि, ये सभी संख्या कौन सा संख्या कहलाती है, विषम संख्या।
या ऐसे हम कह सकते हैं जिस इकाई के स्थान पे कोई संख्या अगर दिया है उस इकाई के स्थान पे 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो या 9 हो, इनमें से किसी भी संख्या के अगर इकाई के स्थान पे अगर हम देख लेते हैं, अगर इसमें से कोई भी संख्या अगर दिया हो, या तो 1 हो, नहीं तो 3 हो, नहीं तो 5 हो, नहीं तो 7 हो, नहीं तो 9 हो, अगर इस संख्या में कोई अगर ऐसे दिया हो तो उस संख्याओं को हम क्या कहेंगे, आपके पास उसे विषम संख्या कहेंगे। कुछ और भी एग्जाम्पल में लिखते हैं, जैसे यहाँ पे ये जो आपके पास अंक लिखे हैं, यहाँ पे इस अंक में देखेंगे कि 7, 9, 6, 7, 9, दूसरा अंक आपके पास, तो यहाँ पे देखेंगे ये कौन सा संख्या है, तो 9 है यहाँ पे, तो हम इस संख्या को क्या बोलेंगे, विषम संख्या बोलेंगे। अगला पॉइंट लिख रहे हैं यहाँ पे 9, 7, 9, 6, 7, ये इकाई के स्थान पे 7 है, ये भी संख्या आपके पास विषम संख्या कहलाएगा। अगला आपके पास यहाँ पे देखेंगे 6, 7, 0, 0, 0, 0, 1, ये भी आपके पास संख्या क्या है, इकाई के स्थान पर आपके पास क्या है, इसमें से 1 है, तो ये भी संख्या आपके पास क्या कहलाएगा, विषम संख्या। तो जो संख्या जो क्या होनी चाहिए, जो 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं हो, यानी हम कह सकते हैं कि इकाई के स्थान पर क्या होगा, 1, 3, 5, 7, 9, ये अगर आपके पास उस संख्या की इकाई के स्थान पर मिलेगा तो वो संख्या विषम संख्या कहलाएगा। वो संख्या क्या कहलाएगा, विषम संख्या कहलाएगा।